नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको आयुर्वेद के एक सुप्रसिद्ध रस जिसका नाम है सुगरण भूपति रस, इसका नाम सुवर्ण भूपति रस। अब ये सुवर्ण भूपति रस क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। स्वर्ण भूपति रस टेबलेट या पाउडर के रूप में एक आयुर्वेदिक विख्यात रस है, दवा है। इसका उपयोग पेट फूलना, पेट में गड़बड़ी, नाल वर्ण, जलोदर, डायबिटीज, कब्ज, फोड़ा, दमा, खांसी, बुखार आदि के उपचार में किया जाता है। इस दवा में भारी धातु तत्व भस्म होते हैं, इसलिए इसे केवल सख्त चिकित्सीय देख रेख में ही इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बिना चिकित्सक की देख रेख में सुवर्ण भूपति रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब बनाने की विधि तो बताना बेकार है, क्योंकि कोई बना नहीं सकते फार्मेसी के अलावा। हाँ, इसका नाम आयुर्वेदिक औषधि के यहाँ ये मिलता है, स्वर्ण भूपति रस। और इसकी सेवन की मात्रा है 1 से 1.5 रत्ती, यानी कि 120 मिलीग्राम। अदरक के रस और मिश्री के साथ या पीपर और शहद के साथ, अथवा जो रोग है उसके हिसाब से। स्वर्ण भूपति रस का उपयोग और लाभ मैं आपको बता रहा हूँ। ये रसायन सन्निपात और क्षय की दूसरी अवस्था में लाभदायक है। आमवात, धनुर्वात, श्रृंखलावात, लंगड़ापन, उरु स्तंभ, पंगुवात, कंपवात, कटिवात, मंदाग्नि, सब प्रकार के शूल, गुल्म, उदावत, भयंकर संग्रहणी, प्रमेह, उदर रोग, अश्मरी, मलावरोध, मूत्र विबंध, भगंदर, कुछ विष विकार, बढ़ा हुआ विष प्रकोप, विद्रदी, श्वास, कास, अजीर्ण, सब प्रकार के बुखार, कामला, पांडु, शिरोरोग आदि कफवात प्रदान रोग अनुकूल अनुपान के साथ सेवन करने से दूर होते हैं। ये महाराष्ट्र की अति सुप्रसिद्ध औषधि है, यानी कि महाराष्ट्र के जो वैद्य हैं वो स्वर्ण भूपति को बहुत लिखते हैं और उनसे लाभ भी होता है। सुवर्ण भूपति रस में क्या क्या है? सोना है, चांदी है, लोहा है, अभ्रक है और भिन्न भिन्न गुण वाली धातुओं का संयोग होने से ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शमन करने में प्रभावकारी है। सन्निपात में कफ से श्वास नलिका अति आच्छादित न हुई हो, वात या पित्त प्रकोप अधिक हो, कफ विकृति न्यूनांश में हो, ऐसे सन्निपातों में यह लाभ पहुंचाता है। टीबी की दूसरी अवस्था तक इसका उपयोग होता है। शय में सूक्ष्म मात्रा देने से कीटाणुओं का नाश, वात प्रकोप, ज्वर, कास का शमन तथा बल की वृद्धि होकर शांति की प्राप्ति होती है। इस रसायन में ताम्र का परिणाम अधिक होने से लिवर, प्लीहा और गुर्दे को शुद्ध करना, संचित से इंद्रिय विष को बाहर फेंकना एवं कफ और आम पाचन करना, ये गुण विशेष रूप से इसमें मिलते हैं। इसके सेवन से अजीर्ण, उदरशूल, सारे शरीर में चलने वाले दर्द और आमवात का नाश होता है। इस तरह चांदी के प्रभाव से वात वाहिनियों और वात प्रकोप पर लाभ पहुंचता है।
विभिन्न प्रकार के कंप, कलाई खंज, आक्षेपवात, चक्षुगत वात, विकार वात, वृद्धि होकर चक्कर आना, मूर्छा, शुष्क काश, शूल आदि पर व्यवरत होता है। कभी साथ में कुचला भी मिला दिया जाता है और दशमूल क्वाथ या रासनादि क्वाथ के अनुपान के रूप से इसे दिया जाता है। इसका अगला जो फायदा है, आहार विहार में दीर्घकाल अनियमितता होने से आमाशय, यकृत, फुफ्फुस, हृदय, शुक्राशय आदि यंत्र शिथिल हो जाते हैं। तब इनके व्यापार में न्यूनता न होने के लिए वात वाहिनियों के तंतु लंबे और पतले बनकर सब आशयों का संरक्षण करते हैं, परंतु जब इन वात वाहिनियों की शक्ति का क्षय हो जाता है तब पक्षाघात आदि विविध वात रोगों का आक्रमण होता है। इन वात रोगों में भी तीव्र अवस्था होने पर वात, पित्त, कफ तीनों धातु सब आशय वात वाहिनियों को सबल बनाकर रोग को पूर्णांश में दूर करने के लिए ये रसायन अति उपयोगी है। अगला जो इसका फायदा है, जब पाचन क्रिया में विकृति होने से इंद्रिय विष की उत्पत्ति होती है और फिर इसी हेतु धमनियों में फिरने वाले रक्त को मलिनता आ जाती है, रक्त शरीरिक भाव से प्राप्त होता है, तब वात से उपस्थित होता है। इस अवस्था में पाचन क्रिया सुधार कर और से इंद्रिय विष को नष्ट कर आक्षेप को दूर करने का कार्य यह सुवर्ण भूपति रस करता है। अगला फायदा, इसके अतिरिक्त मानसिक आघात पहुँचने पर वात प्रकोप का हो जाना उसे भी स्वर्ण भूपति रस दूर करता है। इससे वात का प्रदान उरु स्तंभ, वात वाहिनी की विकृति से होने वाले वात रोग, यकृत और आंत्र दोष से उत्पन्न वात रोग, उदावर्त, शिरो रोग, गुल्म, उदर रोग, काश और श्वास भी दूर होते हैं। इसका अगला फायदा, इस औषधि में वात आदि तीनों दोषों को नियंत्रित करने के गुण हैं। से इंद्रिय विष को नष्ट करने का गुण होने से ये मधुमेह को छोड़कर से सब प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करता है। इसका अगला फायदा, कच्चे आम को पश्वेद मूत्र द्वारा बाहर निकालता है और जलाता भी है, जिससे दिनों में बने रहने वाले नूतन ज्वर और जीर्ण ज्वर का शमन होता तथा मल मूत्र अवरोध, अजीर्ण की बीमारी नष्ट होती है। इसका अगला लाभ, संयोगजन्य ग्राही और दीपन पाचन गुण होने से अतिसार का शमन करने में भी यह उपयोगी है। इसका अगला लाभ, इसके अतिरिक्त इस औषधि का नियोजन प्रपटी के समान अंत्र में होता है, अतः अंत्र शोधक ग्रहणी, वात, पित्त और कफोत्सस ग्रहणी, अंत्र व्रण युक्त रक्तज ग्रहणी, पूयमय ग्रहणी, अंत्र क्षय, इन सबको नष्ट करता है। यह रसायन में लोहे का मिश्रण होने से ये खून के अंदर रक्ताणुओं की वृद्धि करके और पीलिया और कामला जैसे रोगों को ठीक करता है। इसका अगला जो फायदा है, सब रोगों के मूल वात, पित्त और कफ दोष एवं रस, रक्त आदि द्रव्यों की विकृति है। इन सब पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में इस रसायन का असर होता है। आमाशय, यकृत, प्लीहा, हृदय, अंत्र, फुफ्फुस, रक्त वाहिनी, वात वाहिनी, मस्तिष्क, मांस ग्रंथियाँ, पिया स्थान, वृक स्थान, वीर्य स्थान आदि
संरक्षण निमित्त महत्व के स्थानों को स्वर्ण भूपति रस ताकत देता है। अतः शास्त्र में लिखा है, सर्व रोग विनाशाय सर्वेषां स्वर्ण भूपति, अर्थात सब रोगों के विनाश के लिए स्वर्ण भूपति रस सबसे उत्तम है। एक बार मैं श्लोक और सुना देता हूँ मैं आपको। शास्त्र के अंदर इसके लिए क्या कहा गया है? स्वर्ण भूपति रस के लिए, सर्व रोग विनाशये सर्वेषां स्वर्ण भूपति, मतलब ये कि सब रोगों के विनाश के लिए स्वर्ण भूपति सबसे उत्तम औषध है। अब स्वर्ण भूपति रस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसान, वो मैं आपको, इस आयुर्वेदिक औषधि को स्वयं से लेना खतरनाक साबित हो सकता है, यानी कि आप अपने मन से अगर लेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। दूसरा, स्वर्ण भूपति रस को डॉक्टर की सलाह या वैद्य की सलाह के अनुसार ही लेवें और सीमित अवधि में लें, ज़्यादा लंबे समय न लें। तीसरा, स्वर्ण भूपति रस लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। चौथा, बच्चों की पहुंच और दृष्टि से दूर रखें, सूखी ठंडी जगह पर स्टोर करें। ये स्वर्ण भूपति रस, इसका नाम भी कितना प्यारा है और इसके काम भी बहुत प्यारे हैं। देखो मेरी बात सुनो आप सब लोग, कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये महंगा है, चांदी है, सोना है, तो जहाँ चांदी और सोने का नाम आ गया तो वही चीज़ महंगी हो गई। तो ये सर्व रोग हरने वाला है, यानी कि शरीर में इसमें सारे रोग आ गए, इसमें कमजोरी भी आ गई, भूख लगता नहीं लगना, मोटापा छोटापा, सारी बीमारियां आ गई। शास्त्र में इतनी इसकी प्रशंसा की गई है। तो अच्छे से अच्छी फार्मेसी का लें और आपको इसका प्रयोग करना है तो आपको अपने वैद्य के पास जा कर के और अपनी समस्या को रखना है और उनको थोड़ा इशारा करना है कि अगर मेरी तकलीफ़ के कोई लक्षण मिलते हैं, स्वर्ण भूपति रस में लेना चाहता हूँ, एक बड़े प्यार से कहना और एक इस तरह से कहना कि वैद्य जी आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तो वो सामने वाला नाराज़ हो जाता है। तो अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अगर आप सही तरीके से अपने चिकित्सक के सामने पेश आएंगे तो वो आप पे कभी नाराज़ नहीं होंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को रख भी लेंगे। इसलिए स्वर्ण भूपति रस का कोई अपने मन से प्रयोग न करें, अपने चिकित्सक की राय से इसको बहुत लंबे समय तक यानी कि 2-4 महीना लेने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आज मैंने आयुर्वेद का एक सर्वश्रेष्ठ रस जिसे सुवर्ण भूपति रस कहा गया है। भूपति का मतलब ये होता है कि भूमि में जितने राजाओं में सबसे श्रेष्ठ जो राजा होता है वो होता है सुवर्ण भूपति रस। तो इसका नाम इतना प्यारा है तो इसका काम भी प्यारा है। अब देखो, सावधानी तो रखनी ही चाहिए, उसमें नुकसान कुछ नहीं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और भी आयुर्वेद में एक से एक जो रस हैं, रस चिकित्सा के, मैं उनके बारे में एक एक करके आपको वीडियो देता रहूँगा। और ये मेरा कभी अभिप्राय नहीं है कि मैं महंगी महंगी दवाओं का वीडियो दूँ, ये मेरा अभिप्राय नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके सामने कि आयुर्वेद के अंदर क्या क्या है,
अरे अकेला स्वर्ण भूपति रस, इतना महंगा, इतना कॉस्टली, और वो जितने गुण करता है, तो एक तराजू के अंदर स्वर्ण भूपति रस को बिठा दिया जाए और एक पलड़े के अंदर नीम गिलोय को बिठा दिया जाए, तो नीम गिलोय का पलड़ा भारी रहेगा, स्वर्ण भूपति का पलड़ा कमजोर रहेगा। हमारी जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है, जिनको 6 महीने लो, 12 महीना लो, जब मन करे जब लो, कोई हानि नहीं करती। लेकिन देखिए, रस चिकित्सा है। और जब राजा महाराजाओं के पास सोना चांदी की कमी नहीं थी, तो वो क्यों मुंह कड़वा करेंगे नीम गिलोय खा के, या नीम की पत्तियां खा करके, या बबूल की फलियों को पीस करके खा के, वो क्यों करेंगे? वो तो सोना चांदी माणक हीरा इनकी बस में खाएंगे। तो उस वक्त के जो राजवेद हुआ करते थे, तो इन राजे महाराजाओं के लिए इन रसों का निर्माण करते थे और उनमें ताकत आती थी। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।